मेरी लास्ट वीडियो क्रोएशिया के ऊपर एक कमेंट आता है जे आप सैलरी की इंफॉर्मेशन गलत दे रहे हो। आपने बोला जे 670 यूरो यहाँ पे सैलरी मिलती है, बट मैं यहाँ पे 720 यूरो कमा रहा हूँ। उसी के नीचे एक ने बोला जे नहीं, जो मुझे सैलरी मिल रही है वो 740 यूरो मिल रही है। उसके नीचे एक और ने बोला जे मुझे जो सैलरी मिल रही है वो 840 यूरो मिल रही है। तो ये तीनों सच बोल रहे हैं। क्रोएशिया की जो बेसिक सैलरी है वो 1050 है। फिर भी इन तीनों को अलग अलग सैलरी क्यों मिल रही है, ये हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो के एंड में एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा, जब आप एजेंट के सामने बैठोगे तो आपको ये पता लग जाएगा जी एजेंट सच बोल रहा है सैलरी के बारे में या झूठ बोल रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं सैलरी का सच, रेंट का सच, और लास्ट में कितना हमें सच में बचता है हाथ में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सीधा पॉइंट पे आते हैं। देखो, जो क्रोएशिया की बेसिक सैलरी है वो 1050 है। आपका जो ऑफर लेटर आता है उसके ऊपर भी 1050 लिखा होता है। जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी जाओगे तो वहां भी 1050 लिखा होता है। आपका एजेंट भी जो बोलता है वो 1050 ही लिखा होता है, वो सच बोलता है। बट यहाँ पे आपका एजेंट क्या नहीं बताता है आपको, वो ये नहीं बताता है कि टैक्स भी कटता है, आपका पेंशन भी कटता है। और वो साल में एक बार नहीं कटता है, वो हर महीने कटता है। अगर आपकी सैलरी 1050 है तो जो आपका टैक्स और पेंशन कटेगा वो कम से कम 200 यूरो से लेकर 250 यूरो तक कटेगा। तो मतलब आपके हाथ में 800 या 850 यूरो आएगा, उससे भी कम भी आ सकता है। अब यहाँ पे एक बात और, जब उन्होंने बोला जी हमारी सैलरी अलग अलग क्यों है, यहाँ पे क्या होता है, जो बड़ी सिटीज होती हैं क्रोएशिया के अंदर, वहां का जो टैक्स रेट है वो अलग है। जो छोटी सिटीज होती हैं उनका अलग है। जो गांव एरिया टाइप होते हैं उनका टैक्स रेट अलग है। इसीलिए सैलरी के अंदर इतना डिफरेंस आता है। तो ये है जो मेन प्रॉब्लम, जो लोगों को नहीं पता लग रही है। वो क्यों ये सोच रहे हैं कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। हाँ, मैंने आपको खुल के नहीं बताया, वो बात अलग है। तो इस रीजन करके आप लोगों की जो सैलरी है वो अलग अलग है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आपका रूम। देखो, कई एजेंट्स ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं जी आप वहां जाओ, आपको रूम भी मिलेगा, फूड भी मिलेगा। बट वो एजेंट ये नहीं बताते हैं जो इनका पैसा होता है वो सैलरी में कटता है। मान लो टैक्स कटने के बाद भी आपको 800 यूरो मिलते हैं, और कंपनी ने 200 यूरो आपका रेंट भी काट लिया, तो उसमें से बचा 600। आपका खाना भी हो गया 200 यूरो, बचा कितना, 400 यूरो। जिसमें से ट्रांसपोर्टेशन भी आपकी सैलरी में से कट गई 100 यूरो, बचा कितना, 300 यूरो। तो जब भी आप अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो उससे एक चीज जरूर क्लियर करो, जो हमें रूम मिल रहा है, फूड मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है, क्या वो फ्री है या हमारी सैलरी में से कटेगा। उससे ये लिखत में लो, क्योंकि वो आपको बोल देते हैं जी आपको फ्री में मिल रहा है, कंपनी दे रही है, बट वहां जाके कंपनी आपकी सैलरी में से काटती है। कई ऐसे वर्कर्स हैं जिनको फ्री में मिलता है, तो उनका सिर्फ टैक्स टैक्स करता है। टैक्स कटने के बाद अगर उनको 800 यूरो ही बच रहा है, सिर्फ खाना नहीं मिल रहा है, तो मान लो वो 650 से 700 यूरो अपना बचा रहे हैं महीने का। तो अपने एजेंट से ये चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये जो हमें फ्री में आप बोल रहे हो, क्या ये कंपनी कटेगी या नहीं कटेगी, तब जाके अपने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करना। तभी तो कुछ वीडियोस के अंदर लोग ये बोलते हैं कि भाई क्रोएशिया आना बहुत अच्छा है, जिनको फ्री में रूम्स मिले हुए हैं। कई लोग बोलते हैं जी यहाँ मत आना, कुछ भी पैसा नहीं बच रहा है। क्यों? क्योंकि उनको जो रूम और फूड का और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो सैलरी में से ही वो कंपनी वाले काट ले रहे हैं। तो ये डिफरेंस भी है एक, जो आप लोगों को नहीं बताया जाता है। हमारे जो भोले भाले लेबर्स होती हैं खासकर इनके साथ हो जाता है। तो अपने एजेंट से ये चीज पूछना बहुत जरूरी है। तीसरा पार्ट ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रोएशिया के अंदर 12 के 12 महीने काम मिलेगा या सिर्फ 8 महीने काम मिलेगा। देखो, क्रोएशिया के अंदर अगर आप आउटडोर्स वाला काम ले रहे हो, जिसमें टूरिज्म वाला काम होता है, जैसे होटल के अंदर, क्लीनिंग के अंदर या डिलीवरी के अंदर, अगर इन सब काम के ऊपर जा रहे हो तो अक्टूबर के बाद वहां काम नहीं मिलता है। इतनी ठंड पड़ जाती है जो टूरिस्ट आना बंद कर देते हैं, तो 5 महीने शटडाउन रहता है। काम बहुत रेंट रेंट निकलता है सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं निकलेगा। अगर कंपनी भी अकोमोडेशन फ्री दे रही है तो आपको खाना सिर्फ आप इतना कमा सकोगे जब अपना सिर्फ फूड फूड का कमा सकोगे। तो जब भी आप काम के बेस पे जा रहे हो तो अपने एजेंट से बोलो जी हमें इंडोर काम चाहिए।
मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं उनका काम, वेयर हाउस के अंदर काम, ऐसे वगैरह काम्स के अंदर जाना, ये साल के 12 महीने काम चलने वाले हैं। तो जब भी एजेंट के पास पहुंचोगे तो ये सवाल जरूर पूछना कि हमारा इंडोर वर्क है या आउटडोर वर्क है, तो आउटडोर में नहीं जाना है वहां पे। अब फाइनल आपने अपने एजेंट से क्या पूछना है जब आप उसके सामने बैठ के अपनी फाइल दोगे? आपने उससे सिंपल पूछना है, जो भी कंपनी मेरे को आप दे रहे हो, क्या वो मुझे कमरा, फूड, ट्रांसपोर्टेशन फ्री दे रही है या नहीं दे रही है? दूसरा, जो मेरी सैलरी लिखी है, उसमें से नेट सैलरी कितनी मेरे हाथ में आएगी मेरी टैक्स और पेंशन कटने के बाद, जो कि कोई भी नहीं पूछता है, उनको बस सिर्फ जाना होता है। तीसरा, जो भी आप मुझे काम दे रहे हो, क्या वो इंडोर काम है या आउटडोर काम है? क्या ये 12 के 12 महीने चलने वाला काम है या सिर्फ 8 महीने चलने वाला काम है? ये 3 सवाल आप एजेंट से कर लोगे ना, तो एजेंट के मुँह पे ज़िप लग जाएगी। उसको पता होगा जी इसको, इस बंदे को अच्छी नॉलेज है, तो वो आपके साथ कुछ भी गलत करने से पहले 2 बार सोचेगा। ये 3 सवाल अपने एजेंट से ज़रूर करने हैं। तो सैलरी का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है, किस काम में जाना है वो बता दिया है, रूम के बारे में कैसे पूछना है वो बता दिया है, तो आप कितना बचा सकोगे वो भी बता दिया है। इस वीडियो से अगर आपकी कोई हेल्प हुई है या जो लोग क्रोएशिया की तरफ जाना चाहते हैं, उनकी तरफ ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर मेरी वीडियोस आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।